चलिए अजय कुमार लल्लू के मनरेगा बचाओ संग्राम पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने एक दिन का उपवास रखा था। पर देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली धरना नहीं था। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम सब मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसे बचाने की एक कोशिश थी। तो चलिए समझते हैं कि इस विरोध के पीछे असल मुद्दे क्या थे। पहली बात, सरकार पर यह आरोप है कि वो जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है। और ये सिर्फ बजट में कटौती या मजदूरों को पेमेंट में देरी का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि ग्रामीण भारत की सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक बुनियादी मतभेद है। दूसरा, इसी के चलते कुछ बहुत साफ मांगे सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि योजना में जो भी नए बदलाव किए गए हैं उन्हें फौरन वापस लिया जाए और साथ ही काम करने का जो संवैधानिक अधिकार है उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। और आखिर में एक बहुत ही ठोस आर्थिक मांग रखी गई। देखिए, बात सिर्फ उसूलों की नहीं थी, पेट की भी थी। मांग थी कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की जाए। अब ये जो मांग है ना, ये साफ दिखाती है कि आज की दरों और एक मजदूर के असल खर्चे में कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार योजना को बचाने और मजदूरों के हक की एक बड़ी लड़ाई है। क्या है आपको मनरेगा को लेकर, मनरेगा बचाओ संग्राम के माध्यम से आज पूरे देश आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश का कांग्रेसी आज गांधी जी के प्रतिमा के नीचे उपवास कर रहा है। हमारी 4 प्रमुख मनरेगा में पहले काम का अधिकार था, गारंटी था, कानून था। अब इस सरकार ने उसको योजना में तब्दील कर दिया। अब गारंटी नहीं है, योजना है, सरकार कभी भी चलाती है, बंद कर देती है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय था कि आप पूरे साल काम की मांग कर सकते हैं, जो मनरेगा में आपको कानूनी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाएगी। अभी जो इस सरकार ने किया है कि केवल फसल के कटाई के समय मनरेगा के मजदूरों को कोई काम नहीं मिलेगा। मजदूरी अपनी मर्जी से मनमानी तय करेगी ये सरकार। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप पहले ग्राम पंचायत प्रधान से, यानी ग्राम सभा के अध्यक्ष से मनरेगा की मजदूरी, मनरेगा के लिए काम मांग सकते थे। अब केंद्र सरकार जिसको चाहेगा उसको काम देगा, नहीं तो नहीं देगा। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि पहले मजदूरों के लिए हम सिस्टम नहीं था, बायोमेट्रिक नहीं था। अब सरकार ने इसको खत्म कर दिए, बायोमेट्रिक कर दिया। कई सारे मजदूर जो काम कर रहे होंगे, उनका अच्छा काम नहीं करेगा तो उनकी मजदूरी आपकी मजदूरी का 100% पहले केंद्र सरकार लोगों को मजदूरी देती थी और उसके लिए वो बजट ऐलान करती थी। अब 60% केंद्र, 40% स्टेट हाथ खड़ा कर लेगा, हमारे पास पैसा नहीं है तो काम खत्म। तो कुल मिला के इस गारंटी को, मजदूरों के अधिकार को, मजदूरों के श्रम को पलायन न हो, इसलिए मनरेगा जैसे कानून को कांग्रेस लागू किया। लेकिन ये सरकार मनरेगा को समाप्त करके मजदूरों के हक अधिकार में डाका डालना चाहती है, उनके काम को छीनना चाहती है और मजबूर कर रही है कि मजदूर पलायन होकर दूसरे प्रदेश में जाए।